नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। रेहड़ी पटरी व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा द्वारा निकुंज वाटिका स्वरूप नगर में रेहड़ी पटरी दुकानदारों का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए जिलाध्यक्ष बीजेपी दीपू पांडे ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत व्यापार वृद्धि के लिए 10,000 का पहला बैंक लोन, ईमानदारी से लोन चुकाने पर दूसरी बार 20,000 तथा तीसरी बार 50,000 का लोन रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को मिला, जिससे उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हो गया। कानपुर जैसे महानगर में स्ट्रीट वेंडरों के लिए वेंडिंग जोन न बनना सबसे बड़ी समस्या है। 21 जनवरी 2019 को पहली मीटिंग में तय हुआ था कि मॉडल बाजार बनाए जाएं, लेकिन नहीं बनाए गए। रामा देवी सब्जी मंडी को समाज सेविका आभा चतुर्वेदी की पहल पर ओवरब्रिज के नीचे सब्जी मंडी लगाने की अनुमति नगर निगम द्वारा प्रकोष्ठ को बनाने का जो आभा उद्देश्य था वो चतुर्वेदी यही ने था, नगर निगम के क्योंकि जो अधिकारियों तथा अधिकार शहर सरकार की मेयर द्वारा प्रमिला स्ट्रीट पांडे को वेंडर्स को दिए धन्यवाद गए हैं, ज्ञापित किया है। उनके कहने को तो अधिकारों में उज्जैनी और जिस श्यामनगर तरह से वेंडिंग जोन है, गड़बड़ियां हो रही उज्जैनी उनको में खत्म करने उनकी के लिए सुविधाएं स्ट्रीट न वेंडर मिलने एक्ट से बनाया गया। वेंडर चबूतरे दूसरा, को स्ट्रीट छोड़कर वेंडर फुटपाथ एक्ट पर के अपना अंतर्गत कारोबार कर रहे सभी हैं। नगर यही हाल पालिका, श्यामनगर नगर वेंडिंग जोन का। पंचायत, यहाँ नगर निगम 156 इन चबूतरे सब बनाए में गए थे, एक स्ट्रीट टाउन लेकिन वेंडिंग चबूतरे कमेटी खाली हैं, टीवीसी कमेटी बनी कुछ हुई टूट है। भी गए हैं। जिस अगर हम बात टीवीसी करें कमेटी पराग में डेयरी की, का तो वहाँ भी काम है दुकानदार कम कि बिक्री उन के कारण टाउन नहीं वेंडिंग बैठ के रहे हैं। जितने भी उन जगहों ऐसे पर लोग हैं, दूसरे अगर उनको दुकानदार अपनी विस्थापित करना दुकान है लगाकर तो रोजी रोटी कमेटी चला रहे उनके हैं। बारे में जाने। आपको बता दें कि टीबीसी 23 सितंबर 2023 को समाप्त हो गई थी। इसके नहीं, बाद अब अभी एक मिनट तक हम उसका बता रहे हैं, गठन जो नहीं हुआ, टीबीसी कमेटी है लेकिन उसका नियमित इसके 3 बाद भी महीने पर नियम को बैठक होनी ताक पर चाहिए। रखकर 27 ये जो सितंबर अधिकारी गण 2023 है को इसको संजय मन अपना के खाना पूर्ति करके 35 वेंडरों रजिस्टर को घुमा के कर लेते हैं, और 32,000 रुपये टीबीसी प्रति वेंडर कमेटी के नगर रिन्यूअल, क्योंकि निगम की सारे दुकान दी गई, अधिकार जो वैधानिक जिसका अधिकार है 1200 रुपया टाउन प्रति माह वेंडिंग भी लिया जा रहा कमेटी है। के पास ही वो अधिकार है कि आखिरकार उनसे टीबीसी उनकी गठन के बिना मंशा, किराया उनकी राय, वसूली उनकी का क्या बैठक के बिना औचित्य है? कोई भी आखिर पैसा कार्रवाई ये लोग कैश नहीं क्यों कर लिया सकते। जा रहा है, इन जब सभी सरकार जो है के लोगों आदेश के अनुसार जो 1200 का पेमेंट संवैधानिक ऑनलाइन अधिकार लिया इन्हें दिए जाना गए, चाहिए, उनके जिससे संरक्षण का पारदर्शिता मूल बनी रहे। दायित्व, उसका जो नमस्कार, आप बने इम्प्लीमेंटेशन रहिए है वो उपदेश टाउन टाइम्स वेंडिंग न्यूज कमेटी, के साथ। जिसमें कि समाज के टाउन वेंडर्स ही होते हैं। तो इन लोगों पे भी कई बार क्या होता है कि कई लोग यहाँ के अलॉटमेंट से लेके कई चीजों में बड़ी विसंगतियां, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ही हम सारे लोग जो, और भारतीय जनता पार्टी ने इस टीवीसी के गठन किया है, क्योंकि मशीनरी वही है और काम नए तरीके से। तो हम लोग चाहते हैं कि हर आवश्यकता, जिसको भी आवश्यकता है वहां तक भारत सरकार की योजनाएं पहुंचे, और उसको क्रियान्वित कराने में भारतीय जनता पार्टी की ये रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ की टीम उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़, उनको पीएम स्वनिधि दिलाने का काम कर रही। लोगों को अधिकारों को मिलने में थोड़ी दिक्कतें आ रही, उस विषय में सरकार से और मंत्री जी से और ऊपर संगठन के लोगों से हम लोग की वार्ता है कि टीवीसी कमेटियां जो बनी है, इनके रिन्यूअल के पूर्व एक बार इनका विधिवत अध्ययन किया जाए, और वहां पे ऐसे लोगों को रखा जाए जो वास्तव में टाउन वेंडिंग कमेटी के योग्य हैं और लोगों के अधिकारों के लिए कुछ कर सकते हैं। कानपुर उत्तर के इस रेहड़ी पटरी व्यावसायिक प्रकोष्ठ की इस बैठक में हम सबके बीच विशेष रूप से अपने केंद्र लखनऊ से पधारे, इन्हें एक लंबा कालखंड कानपुर में उन्होंने अपना दिया। विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में हम सबके साथ काम करने का इनका अनुभव है। ऐसे प्रदेश संयोजक श्री अजीत प्रताप सिंह जी, प्रदेश संयोजक दक्षिण जिले के पूर्व महामंत्री, विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक संगठन को अपनी सेवाएं देने वाले श्री शिवशंकर सैनी जी, क्षेत्रीय संयोजक श्री प्रेमनाथ बिश्नोई जी, सह संयोजक श्री महेंद्र तिवारी जी, श्री गोपाल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी में सिख परिवार में अपने संगठन और वो उनके बीच में भी हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है। उनको तमाम तरह की सुविधाओं देने में भी हमारा संगठन सहयोग करता है। तो आज
जब लोकसभा चुनाव है तो उनके साथ वार्ता करके उनको उस महायज्ञ से जोड़ने के लिए और अपनी बात उनके बीच में रख करके उन्हें आमंत्रित करने के लिए हमारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया। सर, रेहड़ी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, कहीं पुलिस से होती है, कहीं नगर निगम से होती है, और उनको स्वनिधि योजना में लोन भी मिला हुआ, जब वो अपना व्यापार नहीं कर पाएंगे तो कैसे चुकाएंगे लोग? देखिए, इसमें आपका संगठन क्या मदद कर रहा है? हमारा संगठन जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की समस्या आती है नगर निगम से बात करके और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर इस तरह की समस्या का समाधान करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग इस उत्पीड़न को चुपचाप सह लेते हैं और संगठन तक ये बात नहीं आती है, वरना जहाँ जहाँ भी इस तरह की समस्या आई है हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इस भ्रष्टाचार को रोकने का काम किया है और पुलिस ने वहाँ पे किसी तरह का दबाव को बंद किया है। पंडित जी, अभी नगर निगम द्वारा फूलबाग की जो मंडी आपकी रेहड़ी पटरी वाली है उसको हटाने के आदेश कर दिए हैं, आपका संगठन क्या करेगा? हम जब भी विकास कहीं भी होगा तो विकास के आड़े आने वाली जो इस तरह की चीजें होंगी उनको हटाया जाएगा, उनको विस्थापित किया जाएगा। ये विकास का अंग है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कहीं पे मेट्रो चल रही है, उसके नीचे ठेले लग रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां से हटाया जाएगा, उन्हें दूसरी जगह व्यवस्था दी जाएगी। उनकी व्यवस्था दूसरी जगह की गई है, ये आप भी जानते हैं। वो ऐसी जगह है जो रेलिंग के देखिए अंदर लगी देखिए हुई है। देखिए जब वहां भी पहली दुकान लगी होगी तो बहुत बड़ा व्यापार नहीं होगा। व्यापार जब आप एक जगह सुनियोजित तरीके से लगाते हैं तो व्यापार वहां बढ़ता है। अगर मान लीजिए सड़क किसी जगह पे कोई सब्जी मंडी लग रही है और वहां पूरी सब्जी मंडी बंद हो जाके वहां दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए और एक भी ठेला वहां नहीं लगे तो उपभोक्ता स्वयं उस स्थल पर जाएगा। ये जानना से बात की जब उन्होंने बताया हम दूसरी जगह बसा रहे हैं, मेरा यही तो उद्देश्य है कि कोई बेरोजगार नहीं हो, किसी का ठेला नहीं लगे। बाहर से आने वाले लोग हमारे शहर के बारे में आलोचना करते हैं, हमें उन चीजों को जहाँ एक तरफ व्यापार का ध्यान रखना है, रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के लोगों की जीवन और उनके जीवन यापन की रक्षा करनी है, वहीं हमें अपने जो शहर है उसका चेहरा भी स्वच्छ रखना है, विकासशील रखना है, विकास के रास्ते पर चलना है। जहाँ तक मेरा सोचना है यहाँ रेहड़ी पटरी वाला कोई नजर नहीं। नहीं, रेहड़ी पटरी वाले हमारे पदाधिकारी हैं, ये सब ठेले लगाने वाले। और दूसरी चीज एक और, रेहड़ी पटरी के साथ स्ट्रीट वेंडर भी जो फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं। तीसरी अभी इनसे भी पूछेगा। और है आज वर्किंग डे है, कोई भी बाजार बंदी का दिन नहीं और कोई पूरे शहर में एक साथ कोई बाजार बंद नहीं होती है। तो हमने अपने पदाधिकारी और दायित्वधारी कार्यकर्ताओं को बुलाया था और हमने पहले भी अपने उद्बोधन में भी यही कहा कि उनके जीवन यापन का साधन इनकी रोज की कमाई है, इसलिए उसको बंद करके अभी हमारे कार्यकर्ता उनसे संपर्क करेंगे जो लोग नहीं आए हैं और हम अपने कार्यक्रम को चालू रखेंगे।